नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। एक पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई और बीटीसी आपका जो है $69,000 के आसपास बिल्कुल पहुंच ही गया है। आगे क्या उम्मीद है? और आपका अगला टॉपिक होगा हैमस्टर कॉम्बैक्ट, यानी उसने आपको बंधुआ मजदूर बनाने की पूरी ठान रखी है। क्या अपडेट आया है, क्या आपके फायदे का है नहीं है, वो भी आपको इस वीडियो में कंप्लीट बताता हूं। और वीडियो को देखने से पहले आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और टेलीग्राम का लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पहले हम थोड़ा सा मार्केट पे जाए कि मार्केट देखिए, पहले तो जो कल से आप देख रहे हैं एक जो कॉन्फ्रेंस में जो अमेरिका से बड़े बड़े महान हस्तियां एक तरह से जो अपने बयान दे रही हैं, पॉजिटिव बयान दे रही हैं, उनका इंपैक्ट कहीं ना कहीं आपको मार्केट पे नजर आ रहा है। कैनेडी साहब ने बोला कि भाई हम जो है एक तरह से पूरा रिजर्व ही एक तरह से बीटीसी में रखना चाहेंगे। ट्रंप साहब भी अच्छा बोल रहे हैं। भाई माइकल सेलर ने कहा कि भाई अच्छा खासा बीटीसी का प्राइस होगा 2045-2050 तक। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पॉजिटिव सीन। लेकिन मेन चीज क्या है, माइकल सेलर नहीं, लेकिन जो इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ पॉजिटिव बोला है वो ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। तो आप देख रहे हैं आज बीटीसी आपका, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस टाइम 68,900 के आसपास बीटीसी चल रहा है। अब मैं आपको यहां जो रेंज बता रहा हूं वो है आपका, देखिए 70,300 और आपका 69,000। आप ये मान लीजिए पूरा इसके बीच में जो आप ये पिंक कलर देख रहे हैं, अगर इसके बीच में जाके बीटीसी अगर साइड में भी हो जाता है तो भी एक बहुत अच्छी वो कहते हैं मजबूती मिल जाएगी। आप ये मान लीजिए अगर यह साइड में हो जाए, इसके ऊपर निकल जाए तो फिर कहने क्या, फिर तो हम ये मान सकते हैं कि हम फिर दोबारा से अपनी वही 72-73 वाली रेंज में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर यहीं से यानी कि हमारा जो 69,100 या 69,200 के जाके और वहां से हम फिर से रिटर्न आए तो फिर थोड़ा सा हमारे लिए फिर वही सीन हो जाएगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन फिलहाल जो मैंने कहा ना कि जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है भाई, बीटीसी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। अब इसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं तो उसके हिसाब से तो बीटीसी को फिलहाल रुकना चाहिए थोड़ी सी। कहते हैं वहां से उन्होंने भाई ताकत तो भरी दी है। जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोलते हैं तो फिर उनसे ये भी मालूम पड़ जाता है कि भाई प्लानिंग क्या है आगे, कि भाई जो इलेक्शन के बाद क्या होगा। तो वो चीजें कहीं ना कहीं पहले थोड़ा सा इंटेंशंस तो मालूम पड़ जाते हैं कि आखिर क्या होगा। तो उसी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट में दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज और भी है, अपने जो अल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी थोड़ा तो है। लेकिन तो यहां पर देखिए बीटीसी तो आपका स्लोली 69,000 को एक तरह से क्रॉस कर ही गया। तो 69,000 68,000 यहां पर अगर रहता भी है तो भी चलो ठीक है। लेकिन हमारे अल्ट कॉइन भाई, बीटीसी देखिए हर एक के बस का तो नहीं है ना। अब यहां हमारे अल्ट कॉइन अगर अच्छा परफॉर्म करें तो कुछ ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखते हैं भाई, अगर यहां पॉजिटिविटी आएगी तो फिर अल्ट कॉइन्स में भी थोड़ा बहुत तो आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये कुछ मार्केट का भी सीन है। अब यहां देखिए, अगर आपने देखो, मैं हमेशा देखिए मैंने ये नहीं कहा कि आप ये ले लो कि वो ले लो। मैंने जब भी कोई शाम को वीडियो आपको दिया है मार्केट के ऊपर तो यही कहा कि भाई अपने डीसीए या एसआईपी जो भी आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रखना, क्योंकि मार्केट में देखिए कुछ भरोसा नहीं रहता कि कब 2,000-3,000 ऊपर नीचे हो जाए। तो यहां फ्यूचर ट्रेड वालों का तो देखिए अलग सीन होता है, वो एक हम उस पर बात ही नहीं करते, हम अपने स्पॉट पे ही बात करते हैं। जब तो यहां पर मैं चीज कहता कि जो भी आपके पास होल्डिंग्स है कंटिन्यू रखो भाई, एसआईपी या डीसीए जो भी आप करना चाहते हो। अगर फंड है तो ये डिपेंड करता है सब कुछ फंड के ऊपर कि फंड है या नहीं है, तो वो तो भाई आप ही बता सकते हैं आपकी जेब का क्या हाल है। अब यहां आते हैं हैमस्टर कॉम्बैक्ट। भाई साहब इसने तो एक अलग ही गेम खेल रखा है। और वो अलग गेम ये है कि भाई आज एक नया उन्होंने और लॉन्च कर दिया कि आपको गेम खेलना है। अब भाई देखो, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट ये जरूर कहना चाहूंगा, मैं तो देखो अपना सीन क्लियर कर सकता हूं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो भी आपको बताऊंगा। मैं इस गेम को नहीं खेल पाऊंगा और मेरे बस का भी नहीं है, क्योंकि देखो क्या हमारे लिए यही रह गया है। अब तक तो ये था कि चलो ठीक है जो है वो 2-4 पैरामीटर में होता है, लेकिन यहां पर अब आपको टाइम और ज्यादा देना पड़ेगा। तो भाई इतना टाइम एक क्रिप्टो में जो काम कर रहा है बंदा, उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो ठीक है थोड़ा बहुत अपना होता था तो कर लेता था, लेकिन ये क्या है उसमें टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करा रहे हैं। अब इनका तो सारा इंटेंशन ये हो गया है कि अब सारे काम धंधे छोड़कर आप हैमस्टर को ही पूरे दिन लेके बैठे रहो। तो भाई मेरे बस का नहीं है। आप देखिए, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप ना करें, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सारे के सारे गेम कर सकूं। जब ये इतने सारे वीडियो इतने सारे गेम भाई पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल सा काम हो गया ये मेरे लिए। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए भाई, आपके पास टाइम है तो आप जरूर खेलिए, क्योंकि हैमस्टर में आप इतना आगे आ गए हैं कि यहां से बैक होना भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि अब यहां कैसे छोड़ा जाए। तो आप भाई, मैं देखो डीमोटिवेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको एक चीज और भी है कि हसीन सपने बहुत ज्यादा आपको दिखाए गए हैं।
4.5 लाख आपको रोज विड्रॉ करवाया जाता है, कभी पेटीएम से, कभी गूगल पे से, कभी एसबीआई में, कभी आपको आईसीआईसी में, कभी आपको लास्ट स्टेप करके बस यहां पर आपको 4.5 लाख मिलेगा। तो वो वाले हसीन सपने भाई मैं आपके नहीं तोड़ना चाहता। मैंने आपको कभी कोई विड्रॉल नहीं कराया। मैंने आपको इवन ये भी कहा था, जब हमें इसकी न तो सप्लाई का पता है न लिस्टिंग का पता है, तो अभी हम ये वाले पचड़े में क्यों पड़े। तो आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हो तो ये वाले वर्ड कहीं ना कहीं मेरे आपको वीडियो में जरूर सुनाई दिए होंगे, क्योंकि जब हमें किसी चीज का पता ही नहीं उस चीज का, तो हम उसके बारे में अभी से हिसाब क्यों लगाएं। बहुत से लोगों ने टोन भी ट्रांसफर करवा दिया कि टोन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद में जैसे टोन मिलेगा ही नहीं। तो ये क्या था कि वो आपके हसीन सपने हैं, और अगर मैं अभी उन पर हथौड़ा मारूंगा तो आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा और आप मुझे गरियाओगे, तो भाई वो चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप हसीन सपने जरूर देखो, और अच्छा भी है, हसीन सपने देखने चाहिए। लेकिन अब इसमें आपको देखिए एक नया गेम है, और जो आपको रिडायरेक्ट करता है गूगल प्ले स्टोर पर ले जाके, वहां आपको एक नया गेम डाउनलोड करना पड़ेगा, यानी कि पूरा एक प्लेटफॉर्म में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 200 MB के आसपास का उसका स्टोरेज है, और वहां पर आपको एक बार में 4 से 5 गेम खेलने पड़ेंगे, तब आपको एक कोड मिलेगा, और वो कोड आपको यहां पर रिडीम कोड में जाकर डालना पड़ेगा, तब आपको 1 की मिलेगी। आप 4 की पर डे ले सकते हैं। अब इसमें कमिंग सून और भी है, यानी कि यहीं पर नहीं, अभी इसके बाद और भी गेम आएंगे। तो अब क्या है कि बहुत लंबा हिसाब खींचने वाला है। तो जो हम ये सोच रहे थे ना कि लिस्टिंग जुलाई हो जाए, क्योंकि लोगों ने हसीन सपने उसी हिसाब से दिखाए, जुलाई में लिस्ट हो जाएगा, टोन खरीद लो, जुलाई में लिस्ट हो जाएगा, एसबीआई में पेट्रोल ऐसे लेना है, जुलाई में लिस्ट हो जाएगा, 4.5 लाख आपका चला जाएगा, जल्दी से ले लो। तो भाई अब ये हसीन सपने किस किस ने देखे, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 2 यूट्यूबर हैं अपने यहाँ के जिन्होंने खूब 4.5 लाख रुपए आपको दिलवाए। तो भाई जो भी है, मैं हेमस्टर में देखिए अब इस तरीके से मैं तो गेम खेल के ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद कर नहीं सकता। हाँ ये जरूर है कि भाई अगर जहां मैं हेल्प कर सकूंगा आपकी जरूर करूंगा। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो देखिए उनमें तो हम टाइम दे रहे हैं, उस हिसाब से देंगे, क्योंकि अभी उनमें इतनी ज़्यादा भसड़ नहीं है जितनी हेमस्टर में हो चुकी है। और हेमस्टर अब अपनी पूरी तानाशाही जिसे कहते हैं ना, वो कर रहा है, और वो अब कम्युनिटी की सुनेगा भी नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कम्युनिटी हो चुकी है। अगर मान लीजिए उसमें से 5 मिलियन उसको छोड़ भी देंगे तो उसकी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है। तो बात आ गई ये। दूसरा, मैं थोड़ा सा यहां मैं आपको बहुत खुल के क्यों नहीं बोल रहा हूं, उसकी वजह भी है। उसकी वजह यह है कि मैंने देखिए पिक्सेलवर्स पे खूब उसकी खिंचाई की, लेकिन मुझे कम्युनिटी से कोई सपोर्ट ज्यादा मिला नहीं। हाँ मिला, मुझे बहुत कम मिला, जितनी उम्मीद थी ना उससे भी कम मिला। तो मैंने कहा भी था कि यहां से अब ये ड्रामा स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद वही चीज फॉलो की डॉट कॉइन ने। डॉट कॉइन में भी देखिए मैंने आपसे कहा कि भाई देखो अब ये ड्रामा स्टार्ट हो गया है, कि वो रास्ता पिक्सेलवर्स ने सबको दिखा दिया है कि आप स्कैम कर लो, कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 दिन भौंकेंगे, 4 दिन बाद सब बंद हो जाएंगे। तो भाई उसके बाद डॉट कॉइन ने भी वही किया कि उसने जो रेफरल सिस्टम उसमें जोड़ दिया लाके। तो भाई अब मैंने आज भी आपको वही कहा कि भाई रेफरल जिसके पास नहीं उसका कैसे क्या भला होगा। अब उसी रास्ते पर आ गया आपका हेमस्टर कॉम्बैट। अब अगला नंबर होगा इसी रास्ते पर चलने का, टैप स्वैप का। और जो जितने लिस्ट नहीं हुए ना, सब अब यही करेंगे। जितने भी टेलीग्राम बोट पर माइनिंग कर रहे हैं वो सब का सब यही करेंगे, क्योंकि पिक्सेलवर्स में जब हम कुछ नहीं उखाड़ पाए तो इनका भी क्या करेंगे, इनके पास तो पब्लिक बहुत है। और दूसरा ये है कि भाई हमारी कम्युनिटी का ये हाल है कि भाई जो माइनिंग करने में तो लगे हैं, लेकिन वो स्कैम कर रहे हैं, हमारी मेहनत में पानी फेर रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं बोलने को तैयार। क्यों? उनको डर ये रहता है हमारा अकाउंट कहीं ब्लॉक ना कर दे। भाई मैं तो खुल के बोलता हूं, डॉट कॉइन को करना है मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दे। पिक्सेलवर्स ने करना है मैंने पिक्सेलवर्स को ही डिलीट कर दिया, वो मुझे क्या ब्लॉक करेगा। और यही हाल डॉट कॉइन का आया, अगर डॉट कॉइन नहीं सुनेगा ज्यादा तो एक दिन उठा के मैं उसको ही ब्लॉक कर दूंगा। अब हेमस्टर को देखता हूं क्या करना है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में ज्यादा नेगेटिव बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पहले आपके थोड़े सेंटीमेंट देख लूँ कि क्या विचार है आपका, मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं। तो भाई वैसे तो मैं अभी पहले ट्विटर पे ही खिंचाई करूंगा आपके अकॉर्डिंग, आगे आपका क्या हिसाब है, कि आप इतना टाइम देना चाहोगे या एग्जिट करना चाहोगे। क्योंकि यहाँ मेन चीज है टाइम की, आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, मेरे पास नहीं है। बस ये है भाई हेमस्टर का कुछ हाल। और 4.5 लाख जरूर लेना भाई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है 4.5 लाख के लिए, क्योंकि उन लोगों के वीडियो आपने बहुत देखे हैं। क्योंकि 4.5 लाख का लालच कहीं ना कहीं आपको और ज्यादा सेंटीमेंट को पॉजिटिव कर गया है, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हसीन सपने वही करना, हसीन सपने तो वो नहीं टूटने चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि नहीं टूटने चाहिए। लेकिन अब यहां पर वही बात आ गई ना कि मैं एक वो भद्दा बर्ड है जो अपनी जबान से नहीं लेना चाहता। अब ये कम्युनिटी का एक तरह से काट रहे हैं पूरी तरीके से। क्यों? इनके पास कम्युनिटी अनाप शनाप है, तो उनको मैंने कहा ना कि वो फर्क नहीं पड़ता कि उनकी अगर 2-4 मिलियन चली भी जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अब यहां पर मेन बात यह है कि अब हमें जो देखिए प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं, लेकिन अब हमें टारगेट जो करना होगा ना, वो करना होगा टोन को और टेलीग्राम को, क्योंकि यही तो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो ऐसे सारे प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं।
तो बेहतर है कि अब हम हथौड़ा वहां पर मारें जो इनकी मां है, यानी कि टोन और आपका टेलीग्राम। आप क्या सोचते हो, क्या ये सब करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि अगर वो थोड़ा सख्त हो जाएंगे तो फिर ये ड्रामा होगा ही नहीं। भाई माइनिंग को माइनिंग के तरीके से कराओ ना, आप तो माइनिंग की चीज को किसी और तरफ डाइवर्ट करके ले गए, तो ये गलत हो गया। तो आप क्या सोचते हो कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिर मिलते हैं, नमस्कार।